महत्मस्या 14। भोलेनाथ की कृपा से आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण प्रिय श्रोताओं सावन मास की कथा श्रृंखला का आज 14वां दिन है, गुरुवार, जो बृहस्पति देव भगवान विष्णु और सद्गुरु तत्व को समर्पित है। आज हम सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान शिव के सदाशिव रूप को, जो सृष्टि स्थिति और लय के मूल स्रोत हैं, जो अनादि हैं, अनंत है और गुरु तत्व के परम आधार हैं। आज अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, हे सदाशिव, हमें अपने जीवन में स्थिरता, सत्य और शांति प्रदान करें। हे मां पार्वती, हमें ऐसी शक्ति दें कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। हे बृहस्पति देव, हमें धर्म, सद्गति और विवेक से ओतप्रोत करें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे अंतःकरण में भक्ति, सेवा और विनम्रता का विस्तार करें। यदि हमारी श्रद्धा में कोई कमी, पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें और अपने चरणों की शरण में हमें दृढ़ बनाएं। अब आज की कथा सुनने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 24 जुलाई और दिन है गुरुवार। आज सावन मास की अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, और आज अमावस्या तिथि पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:40 पर समाप्त होगी। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:08 पर। इसके अलावा आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:43 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो आज अमावस्या के दिन गुरु पुष्य योग भी बन रहा है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। अब सुनते हैं आज की कथा। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। यह पादुका पर खड़े हैं और सब दैत्यों का नाश करने वाले हैं। पहले सतयुग में मेघवाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हुआ है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्धभूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, वरना नहीं होगी। इस प्रकार वर पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडलों को संताप अर्थात दुख देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का स्तवन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और सृष्टि हैं। देव आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान स्वर्णमय मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि तथा हरि वेधा है। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारण भूत हिरण्यगर्भ है। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले तथा सर्वोच्च पद में स्थित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले हे प्रभु, आप ज्ञान नौका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता और संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सभी पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से यह मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सभी पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है। तो यह पापात्मा मेघवाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगदाधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष भी नष्ट हो जाए। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदिनारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ होकर उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है बताइए, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
तब ऋषि कहने लगे, देव आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। इस महाबली दैत्य मेघवाहन का संहार कर दीजिए, जिससे सारा विश्व निर्भय हो सके। उनके इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार कर दिया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे वहीं पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदिनारायण विराजमान है, उनके लिए कलयुग में भी सतयुग है। महादेव जी कहते हैं, देवी आदिनारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही हैं। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिकजन तथा अपने परिवारजनों सहित सभी यादवों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सुनी करके चले गए, तब प्रभास क्षेत्र में ही आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लग गया। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा कि मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हो गया। यह देखकर बलराम जी तथा सा आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। वह एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल मिलता है। उस स्थान में रहकर अगर कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि गुना फल मिलता है। सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋतुज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझ शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा कि जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे, वेवता, दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। जो पूरे माघ भर सन्निहिता कुंड में स्नान कर पांडवेश्वर की पूजा करता है, वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। पार्वती इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सब का यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से ही नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नीलरुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, यह जो 11 रुद्र बताए गए हैं, इनका रहस्य भी सुनो। इनमें 10 तो 10 प्राण वायु हैं और एक आत्मा है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, यही 10 प्राण वायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदिदेव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सद्योज मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदा शिव का ध्यान करते हुए 3 बार परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम करें। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूत गण बताए गए हैं, उन सब के ईश्वर होने से इन शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सभी गतों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त और कृत हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उससे बोला, भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर यह सभी दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार भी उतर जाएगा।
तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, यह संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादो के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से ही सब तीर्थों में स्नान का और सभी प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक इसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर हे देवी मैं वहां से अंतर्ध्य हो गया। इसके बाद वराह कल्प में किसी समय दक्ष के शाप से चंद्रमा राज यक्ष्मा से पीड़ित होकर क्षीण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ, तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। इसके बाद जहां चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणी गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं, वहां की यात्रा करें। जो मनुष्य भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों की पूजा करता है, वह पाप से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध पुष्प धूप आदि उपचारों से दंडनायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न नहीं होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणी का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वायव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देवेश्वर सांबादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है, वही सूर्यारायण का द्वितीय स्थान है। वहां भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त हो सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहां 12 नामों वाले सूर्यदेव की स्तुति करेगा, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मेहर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि यह सूर्य देव के सामान्य नाम है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य यह 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। यह सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्य मंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अघन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नक्तव व्रत और सप्तमी को सांबादित्य के समीप उपवास व्रत करके मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ और धूप देकर पूजा करें। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराएं। जो इस प्रकार सांबादित्य का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है। अब जानिए भगवान शिव के काशी विश्वनाथ और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। पहले जान लीजिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किमी की दूरी पर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव महापुराण में जो कथा मिलती है, उसके अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहा करता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पहले ही भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए लगभग 1000 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। फिर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया।
पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के बाद उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सभी जगह पर एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक काम नहीं करने दिया करता। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे कार्य एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवताग भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य समस्त प्राणियों का दुख निवेदित किया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उनसे कहने लगे कि हे देवता गणों, हे ऋषि मुनियों, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त काम रूप नरेश सुदक्षण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवग अपने अपने स्थानों को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध में अंधे हुए राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही, केवल हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर समस्त ऋषि मुनि और देवग वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक के कल्याण के लिए अब सदा के लिए यही निवास कर लीजिए। यह क्षेत्र तो शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। तब प्रसन्न हुए भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आकर दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जानिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। प्रलय काल समाप्त होने के बाद और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि आदि की स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान श्री हरि ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी ही है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी अपने पापों से मुक्ति पाकर भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। तारक मंत्र है, विषय सक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्मार्थ नरः एक क्षेत्र मृतः सो अपि संसारे ना पुनर्भवित, अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में काशी नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कान में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका यह 5 प्रश्न तीर्थ हैं। इसी से इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में जो कथा दी गई है, उसके अनुसार भगवान शंकर देवी पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगता था।
एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने घर ले चलिए। यहाँ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां तो शादी के बाद अपने पति के घर जाती है और मुझे अपने पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर वे अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए और वहां आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मनुष्य अपने सभी पापों से छुटकारा पा लेते हैं। हर दिन नियम से विश्वनाथ जी के दर्शन करने वाले भक्तों का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं और ऐसा भक्त उनके परमधाम का अधिकारी बन जाता है और भगवान शिव की कृपा और माँ पार्वती की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ, जहाँ वाम रूप में स्थापित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ विराजे हुए हैं। मान्यता है कि पवित्र गंगा जी में स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिमुखी होती हैं। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों एक साथ ही विराजमान है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक शिव भक्ति में जुड़े रहिए। हर हर महादेव।